हेलो एवरीवन, यू आर वाचिंग सीरियल सियापा, जहां पर मिलती है हर एक शो की छोटी से लेकर बड़ी अपडेट। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करें, नोटिफिकेशन बेल दबाएं और इस वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें। वसुधा में जितना खूबसूरत सफर था देव का और वसुधा का, वो उतनी ही ज्यादा सफोकेटेड इन दोनों लव बर्ड्स की सिचुएशन हो चुकी है। देव ने अपना सब कुछ सेक्रीफाइस किया सिर्फ और सिर्फ वसुधा के लिए, उसके साथ रहने के लिए। तो अब लगता है कि देव को अब यहाँ पर वसुधा से बहुत ही ज्यादा प्यार है, तभी तो वो इस कगार पे पहुंच चुका है कि वो नफरत में खुद को ही हर्ट कर रहा है। शो के आने वाले एपिसोड में आप सब देखने वाले हैं कि चंद्रिका के कहने पर वसुधा ने अपने प्यार को तमाशा बना के रख दिया। चंद्रिका के कहने पर उसने न सिर्फ देव को हर्ट किया, बल्कि घर के हर एक सदस्य के दिल में अपने लिए नफरत पैदा कर दी उनके दिलों में। लेकिन चंद्रिका अभी भी खुश नहीं है। चंद्रिका ने वसुधा के सामने ये शर्त लगी थी कि तुम्हें देव को छोड़कर हमेशा हमेशा के लिए जाना होगा, लेकिन शर्त यह है कि देव तुम्हारे पीछे नहीं आना चाहिए और बल्कि तुम्हें देव को अपने लिए नफरत में ढालना होगा। देवी हुकुम का ऑर्डर सराखों पर वसुधा यही करती है। उसने वो सारी चीजें करी जिससे देव उससे नफरत करने लगे, और हुआ भी ऐसा। देव इतनी ज्यादा नफरत करने लगा वसुधा से कि वो उसकी शक्ल तक अब देखना नहीं चाहता। एंड एवरीथिंग क्रेडिट गोज टू चंद्रिका मैडम। आगे आने वाले एपिसोड में अब आप सब देखेंगे कि कहानी में बहुत बड़ा ट्विस्ट आने वाला है। चंद्रिका ने अपने बेटे से और अपने बेटे के लिए प्यार में सेल्फिश होकर के वसुधा की जिंदगी तो खराब कर दी, लेकिन कहीं ना कहीं उसे इस बात का गिल्ट सता रहा है। यही बातचीत करने के लिए अब वसुधा के पास जाने वाली है चंद्रिका, कुछ प्रॉपर्टी पेपर्स लेकर, जिसे वसुधा ऑब्वियसली मना कर देगी। वो कहेगी कि मेरे लिए मेरे देवी हुकुम और मेरे देव सर से ज्यादा बढ़कर कोई दौलत नहीं है। मुझे ना रुपया चाहिए, ना पैसा, ना प्रॉपर्टी। इसीलिए आप ये कागज का टुकड़ा अपने पास ही रखिए। चंद्रिका इस बात को बहुत अच्छे से जानती है कि वसुधा एक खुददार, ईमानदार, शरीफ और नेक दिल लड़की है। उसका कसूर है तो सिर्फ उसका स्टेटस, क्योंकि वो एक काम वाली की बेटी है। और इसीलिए वसुधा को अपने घर की बहू बनाने के लिए बिल्कुल भी राजी नहीं है चंद्रिका। आने वाले ट्रैक में अब चंद्रिका वसु से कहेगी कि तुम्हारे साथ नाइंसाफी हो रही है। हमें मजबूरी में देव को सब सच बताना होगा। अब ये बात सुनकर देखेंगे आपकी कहानी में आएगा जबरदस्त ट्विस्ट, जहां पर वसुधा कहती हुई साफ साफ नजर आएगी अपनी देवी हुकुम से कि हम आपसे रिक्वेस्ट करते हैं कि आप बिल्कुल भी देव सर को कुछ नहीं बताएंगे, क्योंकि अगर आपने देव सर को कुछ भी बताया तो वो जिंदगी भर आपसे नफरत करेंगे। चंद्रिका वसुधा से कहती है, लेकिन हम तुम्हारे साथ ये न्याय होते हुए नहीं देख सकते। हमारे होते हुए तुम्हें नाइंसाफी मिले, ये हम बर्दाश्त नहीं कर पाएंगे। अब इस बात को सुनने के बाद देखेंगे आप कि कैसे वसुधा चंद्रिका के पैरों में गिर जाएगी और कहेगी कि देखिए देवी हुकुम, हम आपको और आपकी इज्जत को कभी भी खतरे में नहीं डाल सकते। देव सा हमसे जिंदगी भर नफरत करे हमें चलेगा, लेकिन वो आपसे इस तरह से बिहेव करें कि आपकी शक्ल भी ना देखे, वो हम बर्दाश्त नहीं कर पाएंगे। इसीलिए आप उनसे कुछ मत कहिए। ये बात सुनकर के चंद्रिका चुपचाप वहां से चली जाती है। आने वाले एपिसोड में अब आप देखेंगे जैसे ही चंद्रिका घर आती है, उसे दिव्या ये जानकारी देती है। जब चंद्रिका लौटकर घर आती है तब दिव्या उसे जानकारी देगी कि भाई साहब लंदन की टिकट बुक कर रहे हैं और हमेशा हमेशा के लिए वो लंदन शिफ्ट हो रहे हैं। ये बात सुनकर के चंद्रिका के पैरों तले जमीन निकल जाएगी। चंद्रिका देव के पास उसके कमरे में जाएगी और कहेगी कि ये सब क्या हो रहा है, कहाँ जा रहे हो और क्यों जा रहे हो। तभी देव कहेगा कि माँ साहब,
मैंने आपकी बात हमेशा और हर बार मानी है, लेकिन अब और नहीं। इसलिए मुझे प्लीज़ जाने दीजिए। मैं अब और नहीं रुक पाऊँगा। यहाँ पर वसुधा की यादें हैं, वसुधा का यहाँ रहना मैं बर्दाश्त नहीं कर सकता और आप मुझे जाने से रोक नहीं सकते। चंद्रिका जैसे ही बात सुनेगी, उसे और ज़्यादा गिल्ट होगा क्योंकि उसने जो भी कुछ किया, अपने बेटे के लिए किया। लेकिन चंद्रिका की प्लानिंग प्लॉटिंग से उसका बेटा ही नाखुश है। देव की जो हालत है, वो चंद्रिका से देखी नहीं जाएगी। सोर्सेस की माने तो आगे आने वाले एपिसोड में अब चंद्रिका देव को इस तरह से बेसहारा, प्यार में डूबा और प्यार में टूटा हुआ देखकर बहुत अफ़सोस में आएगी। उसे बहुत अफ़सोस होगा देव को देख कर के। वो समझ जाएगी कि वसुधा से जुदाई देव पर कितना असर डाल रही है। इसलिए चंद्रिका अब ये मन बनाएगी कि वो वसुधा के बारे में सब कुछ सच-सच देव को बता देगी। सोर्सेस की माने तो अब देव किसी के कहने से नहीं रुकेगा। वो एयरपोर्ट की तरफ जाएगा और अपना सामान पैक करके सबसे मिलकर हमेशा-हमेशा के लिए लंदन रवाना हो जाएगा। चंद्रिका को जैसे ही पता चलेगा कि देव जा चुका है, वो फौरन दौड़ेगी एयरपोर्ट की तरफ और एयरपोर्ट पर जाकर के उसे रोकने की कोशिश करेगी। यहाँ वसुधा भी चंद्रिका के पीछे-पीछे दौड़ेगी क्योंकि जहाँ देवी हुक्म वहाँ पूंछ की तरह वसुधा। अब आने वाले ट्रैक में सोर्सेस की माने तो बताया जा रहा है कि देविका, चंद्रिका और सब लोग मिलकर के एयरपोर्ट पर करने वाले हैं एक बहुत बड़ा ट्रैक यहाँ पर शूट, जिसमें आप सबको देखने के मिलेगा चंद्रिका का कन्फेशन। चंद्रिका यहाँ देव के सामने वसुधा की सारी सच्चाई बयां करते हुए नजर आएगी। खबरों की माने तो अब अपने बेटे को हमेशा-हमेशा के लिए रोकने के लिए सारी जो चीजें हैं, उन्हें सॉर्ट आउट कर देगी चंद्रिका और वो देव को ये बता देगी कि जो भी कुछ वसुधा ने किया, वो सब कुछ उसके कहने पर किया था। अब इस नए ट्रैक के बारे में हमारी ऑडियंस क्या कहती है, चलिए नजर डालते हैं। दीपिका के नाम से कमेंट है, लिखते हैं देव और वसु को जल्दी मिलाओ। जोहेब कहते हैं फुल एपिसोड में मजा आएगा। मोनी दत्ता कहते हैं चलो, कम से कम वसु ऐसे सवाल पूछने की हिम्मत तो कर रही है कि अगर वो रुक जाती है तो क्या देवी हुकुम उसे अपनी बहू का दर्जा देंगी। नंदितमा कहती हैं प्लीज जी टीवी वसुधा को फिर से एक कर दो देव के साथ, हमें इन दोनों की जोड़ी साथ में अच्छी लगती है। तो अनुराधा के नाम से कमेंट है, लिखते हैं किसी का दिल इतना दुखाकर चंद्रिका सुखी कैसे रहेगी। चंद्रिका बर्बाद हो जाएगी, उसका पति भी उसे छोड़ देगा तो अच्छा होगा। मोहम्मद अनवर कुरैशी कहते हैं प्लीज इस एपिसोड में जो उम्मीद जगा रही हैं उसे बरकरार रखिएगा। ये ना हो कि दिखा कुछ और रहे हैं और हमें देखने के लिए कुछ और मिले। तो देखते हैं अब एयरपोर्ट पर जाकर चंद्रिका क्या कहती है देव से और कैसे उसे रोकती है और क्या देव चंद्रिका की बात सुनकर रुक जाएगा। देखना होगा काफी खास। फिलहाल तो चैनल सब्सक्राइब करें, नोटिफिकेशन बेल दबाएं और देखते रहिए सीरियल से आपा फॉर मोर अपडेट।